अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस लीडर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सद्दाम हुसैन। गाइस, सद्दाम हुसैन के बारे में बात करने से पहले हम इस वीडियो में मैं आपको उनकी जर्नी बताऊंगा। मतलब वो चीज़ कि उनका किस तरीके से उनका पॉलिटिशियन वो बने, किस तरीके से उनका पॉलिटिक्स में वो आए, क्या हुआ था जिसकी वजह से उनको एक डिक्टेटर से हीरो बनना पड़ा, या वो डिक्टेटर ही थे या वो हीरो ही थे। ये बात तो अब आप भी डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम सद्दाम हुसैन का पास ही जान लेते हैं। तो सद्दाम हुसैन के पैदा होने से के कुछ दिनों बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद वो यतीम बच्चे थे। और जो अभी आप देख रहे थे पीछे जो एक फ़ोटो थी, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जो अभी आपने पीछे फ़ोटो देखी थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट की फ़ोटो थी, तो उनका क्या रोल था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सद्दाम हुसैन जो थे उस वक्त वो यतीम बच्चे थे, तो उनको उनके गली मोहल्ले के बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। वो 1937 28 अप्रैल को एक इराक़ के गांव में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से जब उनको बच्चे तंग करते थे तो उनको गुस्सा आता था और वो एक स्टील की रॉड के साथ बच्चों को मारते थे। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये बात आपको बताने का ये मकसद है कि वो बड़े के वो क्या कहते हैं 20-25 साल की उम्र में, या जब वो प्रेसिडेंट बने तब से वो गुस्से वाले नहीं थे, बल्कि वो बचपन से ये गुस्से वाले थे। तो जैसी उसके बाद उनकी उम्र बढ़ती गई, 15-16 साल की उम्र में वो अपने घर को छोड़कर अपने मामू के पास चले गए। उनके मामू जो थे वो एक क्या कहते हैं एक इबाद नाम की पार्टी, जो इराक़ की पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके हेड थे। तो उन्होंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा, उस वक्त वो पार्टी प्लान करी थी इराक़ के जो प्रेसिडेंट थे उनको मारने का। तो उसमें उनको बहुत ही ब्रेव और करेज लोगों की ज़रूरत थी, और उस पार्टी का सबसे यंग और ब्रेव और करेज वाला जो बंदा था वो सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन की उस वक्त उम्र 20 साल थी। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ लड़कों के साथ, उन्होंने उस वक्त प्रेसिडेंट की गाड़ी पर हमला कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लानिंग के पीछे था कौन। इस प्लानिंग के पीछे भी CIA थी। CIA के साथ मिलकर वो पार्टी जो थी वो प्लानिंग कर रही थी। तो फिर जब सद्दाम हुसैन ने अपने उन कुछ जो लड़के थे उनके साथ मिलकर हमला कर दिया, प्रेसिडेंट को मार दिया। ये देख के CIA सद्दाम हुसैन से बहुत खुश हुई और उनको नए प्रेसिडेंट के तौर पर देखने लगी। सद्दाम हुसैन का क्योंकि ये पहला कत्ल था तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, और वो उस वक्त कुछ साल छोड़कर इराक़ छोड़कर इजिप्ट चले गए। जब वो वापस आए तो उनकी पार्टी जो थी वो जीत चुकी थी इलेक्शंस, और जब उनकी पार्टी इलेक्शन जीत चुकी थी तो फिर अब उनके मामू ने उनको ही प्रेसिडेंट क्या कहते बनाया तो नहीं था, खैर, मगर वो पार्टी के वही थे। तो फिर पार्टी में उनको बहुत ज़्यादा वो देखा जाता था, एक करेज और उसकी तरह। तो CIA ने सोचा कि इनके मामू को हटा के अब इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। जैसे वो वापस आए कुछ दिनों बाद उनको इराक़ का प्रेसिडेंट बना दिया गया। दोस्तों, जैसे ही वो इराक़ के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे पहले तो जो भी अमेरिकन बेसिस थी उन्होंने सारी की सारी बेसिस मिडिल ईस्ट ख़त्म करवा दी। जिसके बाद क्या कहते हैं अमेरिका उन पर बहुत गुस्सा हुआ और उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू हो गए। दोस्तों, ये बात आप याद रखें कि अमेरिका जब भी किसी कंट्री को या उसके लीडर को ख़त्म करना चाहता है तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। ये वो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, जिन्होंने उस वक्त सद्दाम हुसैन के ऊपर सैंक्शन लगाई, और इन्होंने ही आगे चल के सद्दाम हुसैन के ऊपर अलग अलग केसेस कराए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सद्दाम हुसैन जो हैं, जैसे ही वो वहाँ इराक़ में प्रेसिडेंट बनते हैं, उसी वक्त ईरान में अली ख़ुमैनी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ख़ुमैनी नाम था उनका, सॉरी, अली ख़ुमैनी तो वो हैं जो अभी ईरान के प्रेसिडेंट हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में। तो अच्छा, होता क्या है, वो वहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं ख़ुमैनी जो है प्रेसिडेंट बनते ही वो ऐलान कर देते हैं कि तमाम अरब ममालिक के जो भी लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो फ़ौरन ही अपने प्रेसिडेंट्स के ख़िलाफ़ बगावत कर दें, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट बुज़दिल। ये सब कुछ देखकर अरब ममालिक, सऊदी अरब के प्रेसिडेंट, कतर, यमन, ओमान, सीरिया तो उस वक्त खैर ख़त्म ही हो चुका था, तो इराक़,
ख़ास तौर पे सद्दाम हुसैन उस वक्त बहुत गुस्सा हुए देखकर। तो फिर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को खुमैनी के ख़िलाफ़ भड़काया और इराक ईरान वॉर करवा दी। दोस्तों, इराक ईरान वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसमें ना ही इराक को फ़ायदा हुआ ना ही ईरान को फ़ायदा हुआ, बल्कि इसमें फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ 2 कंट्रीज़ को हुआ, अमेरिका और इज़राइल। अब वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने शिया सुन्नी की जंग करवा दी, जो कि वो आज भी करवाना चाहता है। ये देखकर इमाम खुमैनी जो थे वो सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ हो गए, जिसके बाद सद्दाम हुसैन भी डरने लगे इमाम खुमैनी से। तो उन्होंने, ये पहले लीडर थे जिससे सद्दाम हुसैन डर रहे थे, इमाम खुमैनी। तो सद्दाम हुसैन ने सीज़ फायर का कहा। तो क्योंकि जंग 1980 में शुरू हुई थी, मगर वो नहीं माने खुमैनी सीज़ फायर के बारे में, और उन्होंने कहा कि अब हम फुल फ्लैश हमला करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर 8 साल के बाद इमाम खुमैनी मान गए और फिर 1988 में खैर सीज़ फायर हो गई। ये सब कुछ हुआ। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं सद्दाम हुसैन के साथ, और अब क्या होने जा रहा था। अब सद्दाम हुसैन की दोस्तों ये टर्निंग पॉइंट था, या प्री टर्निंग पॉइंट हम इसको कह सकते हैं सद्दाम हुसैन का। तो होता ये कि अब सद्दाम हुसैन जो है वो सारी अरब कंट्रीज़ पे हमला शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो हमला करते हैं कुवैत पर, मगर अब वजह क्या थी कि उन्होंने ईरान के बाद कुवैत पर ही क्यों हमला किया? वो इसलिए कि कुवैत में क्या कहते हैं वो अमेरिका के बेसिस थे, और कुवैत का प्रेसिडेंट बार बार ना सिर्फ सद्दाम हुसैन को धमकी देता, बल्कि एक दिन उसने हमला कर दिया इराक पर, जिसके वजह से सद्दाम हुसैन को बहुत गुस्सा आया कि इस छोटे से मुल्क की क्या औकात है कि ये मुझ पर हमला करे। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने फुल फ्लैश हमला करके कुवैत पे टेक ओवर कर दिया, और कुवैत की जो क्या कहते हैं फैमिली थी जो कि रूल कर रही थी, बहुत क्या कहते हैं हम उसको, मैं नाम भूल गया, फैमिली थी जो रूल कर रही थी, वो फौरी तौर पर जो है वो सऊदी अरब भाग गए। सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स था उनकी रॉयल फैमिली का जो कि उस वक्त खड़ा रहा, जिसको सद्दाम हुसैन की आर्मी ने जो थे वो बाद में टैंक से कुचल कर मार दिया गया। दोस्तों, अब सद्दाम हुसैन अपनी कंट्री, ना सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में अपना जो खौफ थे वो बिठा चुके थे। सद्दाम हुसैन के जो थे, अब बाकी अरब कंट्रीज़ भी जो पहले सद्दाम हुसैन के साथ थे, अब वो सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ होने वाले थे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सद्दाम हुसैन जब इराक ईरान वॉर लड़ के ख़त्म करते हैं, तो सारे अरब कंट्रीज़ उनसे पैसे मांगते हैं कि जो आपने हमसे पैसे लिए थे इराक ईरान वॉर करने के, वो हमें अब वापस चाहिए, जो आपने उधार लिया था और आपने कहा था कि मैं वापस कर दूँगा। तो सद्दाम हुसैन पूछते हैं कि कौन से पैसे, बल्कि ये जंग तो मैंने तुम लोगों के कहने पे लड़ी थी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सब कुछ सुनकर जो है अरब कंट्रीज़ के सारे लीडर बहुत ही ज़्यादा सद्दाम हुसैन पे गुस्सा होते हैं, और अरब और इराक और अमेरिका के साथ मिलकर सद्दाम हुसैन को मारने की प्लानिंग करने लगे। अच्छा दोस्तों, ये सब बात मैंने आपको थोड़ी ज़्यादा आगे की बात बता दी, उससे पहले की भी हम बात थोड़ी देर बातें। तो इसके लिए वो लोग सबसे पहले जब अमेरिका के साथ मिल जाते हैं सारी अरब कंट्रीज़, तो वो फ़ौरन क्या कहते हैं अपने हर एक कंट्री के अंदर अमेरिकन मिलिट्री बेसेस बनवाने लगी थी। पहले सऊदी अरब में, फिर कतर में, फिर कुवैत में, और ऐसे ही करके हर जगह मिलिट्री बेसेस बन जाती हैं। इसको देख के सद्दाम हुसैन अमेरिका पे बहुत गुस्सा होते हैं, और जो है वो ऑयल की सप्लाई किंग शाह फैसल के साथ मिलके जो है वो बंद कर देते हैं। किंग शाह फैसल का उस वक्त दौर था, तो उस वक्त क्या कहते हैं सऊदी अरब के अंदर तो खैर वो लोग नहीं आ पाए थे, मगर जैसे ही किंग शाह फैसल का दौर ख़त्म हो गया, फिर सऊदी अरब के अंदर भी एक बेसिस मिलिट्री बेसिस बना दी गई थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के दौर में इकॉनमी बहुत ही तेज़ी से राइज़ करी थी, यानी कि उनकी जो करेंसी थी 1 दिनार वो $3 के बराबर था, जो कि अनबिलीवेबल था। यानी अब उनकी करेंसी बहुत, तो ये सब कुछ देख के अमेरिका ने सोचा कि ना सिर्फ जंग में बल्कि इकॉनमिक तरीके से, इकॉनमिक मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स के तरीके से भी क्या कहते हैं इराक की करेंसी और इराक के लोग, इराक की इकॉनमी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनको रोकना ही था। दोस्तों, अब उनको अमेरिका का उस वक्त जो प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश, उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि वो किस तरीके से सद्दाम हुसैन को ख़त्म करवाए, क्या उसको करना चाहिए। तो ये सब कुछ देखकर जो होता है, एक बार क्या कहते हैं अब सद्दाम हुसैन को गुस्सा आ जाता है अमेरिका और इज़राइल पर, तो सद्दाम हुसैन इज़राइल पर भी हमला कर देते हैं। सद्दाम हुसैन जब इज़राइल पर हमला करते हैं तो ये देखकर
क्या कहते हैं, अमेरिका फुल फ्लैश हमला करने की तैयारी कर दे रहता है और अमेरिका की CIA अपनी प्लानिंग शुरू कर देती है। अब सद्दाम हुसैन को दोस्तों एक मूवी पसंद थी, द गॉड फादर। ये मूवी कोई आम मूवी नहीं थी, बल्कि इसके अंदर क्या कहते हैं एक रूलर दिखाया गया था जो कि सद्दाम हुसैन की तरह ही था। एक फैमिली दिखाई गई थी, बल्कि सॉरी, जो कि ये गुंडा था, एक सद्दाम हुसैन की तरह था वो। तो ये सब कुछ देख के सद्दाम हुसैन उस मूवी से बहुत इंस्पायर हुए थे। द गॉड फादर वो मूवी थी। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि सद्दाम हुसैन के दौर में अल्कोहल और बाकी सारी की सारी जो कि बैन चीज़ें इस्लाम में, वो सद्दाम हुसैन के मुल्क में उस वक्त हलाल थी और मतलब उन्होंने वो क्या कहते हैं अपनी कंट्री में हर दुकानों पे वो चीज़ें दस्तयाब थी। तो इस वजह से अब वो सद्दाम हुसैन के लोग भी उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अब वो चेंज ऑफ लाइफ ऑफ सद्दाम हुसैन आता है। सद्दाम हुसैन जो है वो जब पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी 1957 में, उसके बाद से उन्होंने ख़ुद भी शराब पीते थे, वो सब कुछ करते थे। अब उनके लोग भी उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। अब उनको पता था कि अमेरिका उनके लोगों के ज़रिए उनके मुल्क के अंदर बगावत करवा सकता है, जिसकी वजह से उनको फ़ौरी तौर पे इस्लाम की तरफ आना था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि फ़ौरी तौर पे उन्होंने इस्लाम की तरफ आना शुरू कर दिया। अल्कोहल जो ख़ुद पीते थे उन्होंने अब वो बैन करवा दिया अपने मुल्क में, और जो है उन्होंने इस्लाम हर नमाज मदरसे जो उन्होंने बंद करवाए हुए थे अब वो मदरसे खोल दिए। जो उन्होंने क्या कहते हैं अगर कोई कॉन्सर्ट्स करवाने की जगह खोली हुई थी उनको बंद कर दिया, उनके उधर मदरसे बन गए। ये सब कुछ देखे जॉर्ज बुश भी बहुत हैरान हुए और उधर के लोग भी सद्दाम हुसैन की तरफ चले गए, मगर अब कोई फ़ायदा था ही नहीं, क्योंकि अब अमेरिका ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो सद्दाम हुसैन को फुल फ्लैश हमला करके ख़त्म कर देंगी। तो उसके लिए दोस्तों सद्दाम हुसैन के उनको ख़त्म करना था, तो उसके लिए उन्होंने जो है अपनी आर्मी क्या कहते हैं वहाँ पे भेजी उसके अंदर इराक़ के अंदर। तो उन्होंने अभी तक आर्मी भेजी नहीं थी, तो उन्होंने सारी मिलिट्री बेसेस उधर एक्टिव कर दिए मिडिल ईस्ट में। जब वो एक्टिव हो गए तो CIA ने उनके कंट्री पे हमला कर दिया और उधर के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। मतलब उधर की जितनी मिलिट्री थी उन सारे लोगों से जॉब्स छीन ली और बोला कि अब तुम लोग घर जाओ। और वहाँ पे मतलब मुल्क के अंदर अब अमेरिकन मिलिट्री घूम रही थी। अब वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ सद्दाम हुसैन और उनके दोनों बेटों को ढूंढ ही रहे थे। जब वो उन दोनों बेटों को और सद्दाम हुसैन को ढूंढ रहे थे तो उनके दोनों बेटे उदय हुसैन। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका ने क्यों हमला किया, क्या वजह थी जो अमेरिका ने हमला किया। तो अमेरिका के हमला करने से कुछ माह पहले जो है वो सद्दाम हुसैन के 2 दामाद अपना मुल्क छोड़कर चले जाते हैं और ये कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के पास क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन है और सारी अरब कंट्री और अमेरिका जो सुपर पावर है उसको चाहिए कि सद्दाम हुसैन को फौरी तौर पे ख़त्म कर दे। अब क्योंकि अमेरिका को बहाना मिल चुका था तो अमेरिका ने फ़ौरन जॉर्ज बुश अचानक से मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने वो उनका क्लिप प्ले किया सद्दाम हुसैन के दामाद का जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन एंड हिज सन्स मस्ट लीव इराक इन 48 आवर्स। मगर उनके बेटे और वो भागे नहीं। अब हम उनके बेटे के बारे में जानते हैं। उनके बेटे थे उदय हुसैन। सद्दाम हुसैन अपने सारे गलत काम और अपने सारे गुंडागर्दी के काम उन्हीं से करवाता था। अब जो उनको अपने 2 दामादों को भी सद्दाम हुसैन ने अपने उस उदय हुसैन बेटे से ही मरवाया था। सद्दाम हुसैन ने उन्हें अपने 2 दामादों को कॉल की और कहा कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूँगा अगर तुम लोग मुझसे माफ़ी मांगो। जैसे ही वो वापस आए उनका जहाज़ लैंड हुआ, उन्होंने कहा था उदय हुसैन जो सद्दाम हुसैन के बेटे थे उन्होंने उसको मार दिया। जिसके बाद सद्दाम हुसैन तो अब वैसे भी डर चुके थे मगर अब कोई फ़ायदा था नहीं। ये सब कुछ देखकर जो थे ना वो अमेरिका ने फॉर मिडिल ईस्ट में जो अपने मिलिट्री बेसेस एक्टिव करे हुए थे, अब अमेरिका ने क्या किया कि वो सारे के सारे इराक़ में भेज दिए। अब दोस्तों हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जब इराक़ पर अब हमला हो चुका है। दोस्तों अब हम जो है वो आप देख सकते हैं इराक़ का मैप। तो इन तीनों अतराफ़ से, जिसमें एक तरफ ईरान था, एक तरफ क्या कहते हैं इराक़ के बॉर्डर से सऊदी अरब लग रहा था, एक तरफ इराक़ के बॉर्डर से सीरिया लग रहा था। सऊदी अरब और सीरिया, इधर से कुवैत से, इन तीनों कंट्री से उन्होंने इराक़ के अंदर अपनी आर्मी भेजी। इसके बाद उनकी आर्मी ने पूरे के पूरे कंट्री को जो है अपने कंट्रोल में कर लिया। ये आप देख सकते हैं रेड सर्कल वाला उदय हुसैन और वो 2 ग्रीन सर्कल वाले जो थे वो उनके बेटे थे।
तो जब उन आर्मी ने जब उनको अपने कंट्रोल में कर लिया सारी जगहों को, मिलिट्री बेसिस को, इराक़ के हर चीज़ को, तो वो सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटों को ढूंढ रहे थे। सद्दाम हुसैन तो खैर उनको अभी तक मिला नहीं था, मगर उनको उनके 2 बेटे जो है वो मिले। मगर कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने $30 मिलियन का इनाम सद्दाम हुसैन पे रखा और 15-15 मिलियन डॉलर्स का इनाम उनके बेटों पे रखा। जब किसी एक दोस्त के घर सद्दाम हुसैन के बेटे रह रहे थे, जब उसके दोस्त को पता चला कि 15 मिलियन का इनाम है, तो उसने भी लालच में आके 15 मिलियन का सोच कर CIA के पास वो गया और कहने लगा कि क्या कहते हैं, मुझे पता है सद्दाम हुसैन के बेटे कहाँ हैं। और उसने फौरी तौर पर CIA को बता दिया और सद्दाम हुसैन के बेटों के घर पर हमला करवा दिया। जैसी फ़ौज वहाँ पहुँची तो फिर जो थे ना सद्दाम हुसैन के दोस्तों ने ग्लेशियन ग्रोवर्स और रॉकेट लॉन्चर्स से क्या कहते हैं US की आर्मी से बहुत ज़्यादा फ़ाइट करी। जिसके बाद जब उनके दोनों बेटे मर गए तब भी जो थी ना वो लड़ाई होती रही। तब अमेरिका जब अंदर आई US मिलिट्री, तो उन्होंने देखा कि कौन था जो हमें इतनी ज़ोर ज़ोर से, मतलब इतने भारी वेपन से मार रहा था। तो उस वक्त उनका एक पोता भी था सद्दाम हुसैन का, वो भी उनको जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वेपन से मार रहा था। तो अब वो भी खैर मर चुका था। तो जब ये ख़बर सद्दाम हुसैन के पास गई, सद्दाम हुसैन जो थे, सद्दाम हुसैन ने उस वक्त एक ही सवाल पूछा कि क्या मेरे दोनों बेटे और मेरा एक पोता लड़ते हुए शहीद हुआ है या फिर वो उसने सरेंडर कर दिया था US में। तो उन्होंने कहा नहीं, वो लड़ते हुए शहीद है। तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अगर मेरे 1000 बेटे होते तो मैं अपने 1000 बेटे भी अपनी कौम पे कुर्बान कर देता। मगर दोस्तों क्या फ़ायदा, अब उनकी इतनी दीन की तरफ आने का अब कोई फ़ायदा नहीं था। वो इंसान जो अब शराब पीता था पहले, अब वो सिर्फ अपने कौम को, अपनी जान को बचाने के लिए अपनी दीन की तरफ आ जाए, तो अब कोई फ़ायदा था ही नहीं। दोस्तों सद्दाम हुसैन अब जहाँ छुपे हुए थे, उनके बेटों को मारने के बाद अब US मिलिट्री आर्मी सिर्फ सद्दाम हुसैन को ढूंढी। दोस्तों जैसे ही उनको पता चला कि सद्दाम हुसैन कहाँ है, तो फिर क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने सद्दाम हुसैन, क्योंकि सद्दाम हुसैन के बहुत सारे लोग थे, तो उनको क्या कि कैसे याद रहेंगी सद्दाम हुसैन की पार्टी की लोगों की शक्लें। तो उन्होंने जो थे वो कार्ड्स खेलते हैं, उनके पत्तों के अंदर सद्दाम हुसैन की फ़ोटो बना दी और सद्दाम हुसैन के जो है वो सारी के सारे लोगों की भी फ़ोटो बना दी, जिसके बाद जो है ना उनको याद रहेंगे सद्दाम हुसैन और उन लोगों की शक्लें। अच्छा खैर, तो सद्दाम हुसैन के दोस्त ने जो है वो बता दिया कि सद्दाम हुसैन कहाँ छुपे थे। सद्दाम हुसैन अपने जहाँ वो पैदा हुए थे उसी गांव के एक छोटे से घर के पीछे क्या कहते हैं एक रस्सी जा रही थी। तो जब उनका दोस्त US मिलिट्री आर्मी को लेके वहाँ पहुँचा तो US मिलिट्री ने पूछा कि बताओ सद्दाम हुसैन तो यहाँ कहीं नहीं है। तो उन्होंने बोला इस रस्सी को खींचो। जैसे उन्होंने रस्सी को खींचा तो सद्दाम हुसैन बाहर आए। अब जैसे ही गेट खोला तो फिर US मिलिट्री ने अंदर बॉम्ब फेंका। तो बॉम्ब फेंकने से पहले ही जो थे ना एक बूढ़ा और बिल्कुल अजीब सी शक्ल का आदमी हाथ ऊपर करते हुए बाहर आया और कहा कि मैं ही हूँ सद्दाम हुसैन, मुझे गिरफ़्तार कर दो। दोस्तों सद्दाम हुसैन की यह हालत देखकर सब लोग बहुत परेशान थे। उनके बाल अजीब से हुए थे, उनकी दाढ़ी अजीब से हुई थी। सद्दाम हुसैन को खैर गिरफ़्तार कर दिया गया। अच्छा, अब उनको जो है वो अरेस्ट किया गया था, क्या कहते हैं, ये तो नहीं है खैर मेरे पास। मगर जब सद्दाम हुसैन को अरेस्ट किया गया तो फिर सद्दाम हुसैन को 3 साल तक जो है वो कोर्ट में बार बार चक्कर लगवाए गए और उनके ऊपर बहुत अलग अलग मुकदमात जारी करे गए। तो फिर जब सद्दाम हुसैन के ऊपर जब क्या कहते हैं एक दिन उनके ऊपर फिर क्या कहते हैं वो फाइल हो गया कत्ल का केस, बहुत सारे लोगों को मारने पर और ईरान और इसमें वॉर के इसमें जंग करवाने पर। और उसके बाद फिर एक दिन जो कि तारीख़ थी 2006 30 दिसंबर ईद उल अज़हा के दिन सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। दोस्तों अब मुसलमानों की उसके अंदर कोई भी बाकी नहीं बचा था। अब जो एक आखिरी शख्सियत थी वो थी मुअम्मर गद्दाफ़ी, इसके बाद जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और अगला था उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन इन्हीं के बाद आएगा, वो मैं आपको उसकी कहानी बताऊँगा। तो दोस्तों इस तरीके से फिर सद्दाम हुसैन को 2006 ईद उल अज़हा के दिन फांसी दी गई थी। इसके बाद उनको क्या कहते हैं दफना दिया गया था। तो अब उसके बाद वही हुआ जो लीबिया के आर्मी के साथ, वो लीबिया के लोगों के साथ हुआ था। इराक़ का पूरा ख़त्म हो गया, इराक़ उनकी इकॉनमी गिर गई। खैर दोस्तों मैं अब
यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।